मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं गुना करने का एक शानदार ट्रिक आपको बता रहा हूं। आप मात्र एक ट्रिक से ऐसी दो संख्याएं जो 100 के मल्टीपल के निकट हो, उन दोनों संख्याओं को आप आसानी से गुना कर पाएंगे। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 302 को 303 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। ये दोनों संख्याएं 100 के मल्टीपल के निकट है, तो ऐसी संख्याओं को आप कम से कम समय में कैसे गुना करें। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो संख्याएं हैं 300 से कितना कम या अधिक है। आप कहेंगे 302 300 से 2 अधिक है, आप लिखेंगे +2। और 303 300 से 3 अधिक है, आप लिखेंगे +3। जितना अधिक है सबसे पहले आप उसे गुना करेंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 होता है, आप लिखेंगे इसे 2 अंकों में। तो अपनी ओर से एक जीरो लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, 302 में 3 ऐड करना है या 303 में 2 ऐड करना है। रिजल्ट कितना होगा? 305 होगा। और इसमें आपको गुना करना है 3 से। कितना से गुना करना है? 3 से। गुना करेंगे तो 300 तिया 900, 5 तिया 15, तो कितना हो गया? 915 हो गया। 06 के आगे आप लिखेंगे 915। इस प्रकार से 91,506, 302 और 303 का गुणनफल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 304 को 307 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है? 304 300 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 304 300 से 4 अधिक है। और 307 300 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 307 300 से 7 अधिक है। जितना अधिक है सबसे पहले आप इसे गुना करेंगे। 4 को 7 से गुना करेंगे। 7 चौक कितना होता है? 28 होता है। आप 28 नोट कर लेंगे। अब क्या करना है आपको? 304 में 7 ऐड करना है या 307 में 4 ऐड करना है। कितना होगा? होगा 311 होगा। और 311 में आप गुना करेंगे कितना से? 3 से। कितना हो जाएगा? 300 तिया 900, 11 तिया 33, 933 हो जाएगा। और आप 28 के पहले लिखेंगे 933। इस प्रकार से 93,328, 304 और 307 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 307 को 311 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है? 307 300 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 307 300 से 7 अधिक है। और 311 300 से कितना अधिक है? 311 300 से 11 अधिक है। जितना अधिक है आप उसे गुना करेंगे। 7 को 11 से गुना करेंगे। 11 सते कितना होता है? 77 होता है। आप 77 नोट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? 307 में 11 ऐड करना है या 311 में 7 ऐड करना है। कितना होगा? 318 होगा। और आप 318 में गुना करेंगे कितना से? 3 से। 300 तिया 900, 18 तिया 54, कितना हो जाएगा गुणनफल? 954 हो जाएगा। और 77 के पहले आप लिखेंगे 954। इस प्रकार से 95,477, 307 और 311 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 298 को 299 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि 298 300 से कितना कम है। आप कहेंगे 298 300 से 2 कम है। और 299 300 से कितना कम है? 299 300 से 1 कम है। आप लिखेंगे -1। अब आप क्या करेंगे? -2 को -1 से गुना करेंगे तो परिणाम प्लस में प्राप्त होगा। कितना होगा? 2 एकम 2। और अपनी ओर से एक जीरो लगा देंगे। लेकिन जनरली जब भी आपको प्लस का चिन्ह आए तो आप इसे हटा देंगे। मतलब लिखना क्या है? आपको लिखना है 0, 2 लिखना है। अब आगे क्या करना है? 298 में 1 घटाना है या 299 में 2 घटाना है। कितना हो जाएगा? 297 हो जाएगा। और आप इसमें गुना करेंगे कितना से? 3 से गुना करेंगे।
तो आप 297 को क्या लिखेंगे? आप 297 को लिखेंगे 300 माइनस 3, और इसे आप कीजिए 3 से गुना। 300 तिया 900, 3 तिया 9, 900 में 9 घटा देना है, कितना बचेगा? 891 बचेगा, और 02 के पहले आप लिखेंगे 891। इस प्रकार से 89,102, 298 और 299 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 279 को 299 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको क्या देखना है? 279 300 से कितना कम है? आप कहेंगे 279 300 से 21 कम है, लिखेंगे -21। और 299 300 से कितना कम है? 1 कम है, लिखेंगे -1। 21 और -1 को गुना कर देंगे, मतलब -21 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? 279 में 1 घटाना है, कितना हो जाएगा? 278 हो जाएगा, और आप इसमें 3 से गुना करेंगे। आप 278 को क्या लिखेंगे? आप 278 को लिखिए 280 माइनस 2, और इसमें आप 3 से गुना कीजिए। 28 तिया कितना होता है? 28 तिया 84 होता है, 1 जीरो बढ़ जाएगा, -2 तिया 6, 84 में 6 सॉरी 840 में 6 घटाएंगे, 840 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 874 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 874। इस प्रकार से 87,421, 279 और 299 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 294 को 288 से गुना करने पर गुणनफल क्या? आपको क्या देखना है? 294 300 से कितना कम है? आप कहेंगे 300 से 6 कम है। और 288 300 से कितना कम है? आप कहेंगे 288 300 से 12 कम है। जितना कम है सबसे पहले आप उसे गुना कीजिए, 12 को 6 से गुना कीजिए। बरछक कितना होता है? बरछक 72 होता है, 72 नोट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? 288 में 6 घटाना है, कितना हो जाएगा? 282 हो जाएगा, और आप इसमें 3 से गुना कर दीजिए। 282 को आप क्या लिखेंगे? आप इसे लिखिए 280 प्लस 2, और इसमें आप 3 से गुना कीजिए। 28 तिया 84 होता है, यानी 840 प्लस 2 तिया 6, ऐड करेंगे तो 846 हो जाएगा। 72 के पहले आप लिखिए 846। इस प्रकार से 84,672, 294 और 288 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 301 को 299 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको क्या देखना है? 301 300 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 301 300 से 1 अधिक है। और 299 300 से कितना कम है? आप कहेंगे 300 से 1 कम है। जितना अधिक तथा कम है आप इसे गुना कीजिए। 1 एक कम 1 होता है, लेकिन परिणाम माइनस में प्राप्त होगा, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो -1 प्राप्त हुआ। जब आपको यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर प्राप्त हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं जितना कम अथवा अधिक को, और एक आपको नेगेटिव नंबर प्राप्त हो, तो आप इससे क्या करेंगे? आप इसमें 100 ऐड कर देंगे, मतलब जनरली 100 में इसे घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। आप 99 नोट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है? 300 में 1 301 में 1 घटाना है, कितना हो जाएगा? 300, और इसमें आपको गुना करना है, कितना से? गुना करना है 3 से। तो 300 तिया 900 होता है, लेकिन आपको अपनी ओर से 1 घटा देना है, कितना हो जाएगा? 899 हो जाएगा। 99 के पहले आप लिखेंगे 899। इस तरह से 89,999, 301 और 299 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 297 को 307 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको क्या देखना है? 297 300 से कितना कम है? आप कहेंगे 297 300 से 3 कम है, लिखेंगे -3, गुना का चिन्ह देंगे। 307 300 से 7 अधिक है, प्लस में लिखेंगे 7।
7 को 3 से गुना करेंगे, 7 या 21 होता है लेकिन माइनस में होगा, तो आप इसे क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 79 को नोट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, 307 में 3 घटाना है या 297 में 7 ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 304 हो जाएगा। और इसमें आप 3 से गुना करेंगे, 912 हो जाएगा। अपनी ओर से 1 घटा देंगे, 911 हो जाएगा। 79 के पहले आप लिखेंगे 911। इस प्रकार से 297 और 307 का गुणनफल हो जाएगा 91,179। तो इस तरह से आप ऐसी दो संख्याएं जो 100 के मल्टीपल के निकट हो, उन दोनों संख्याओं को आप आसानी से गुना कर पाएंगे। और सेम इसी मेथड का यूज करके आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। वर्ग निकालने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूं ऐसे दो मेथड जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। मतलब उन दोनों मेथड का यूज कहाँ करना है ये आपको जानना जरूरी है। आप जानते हैं यहाँ पर, आप जानते हैं मतलब वर्ग निकालना जानते हैं, लेकिन किस मेथड का यूज कहाँ किया जाए ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।